इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको अभी एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाने वाला हूं। सोचिए आप एक टैक्सी में बैठे हैं एंड उस टैक्सी के ड्राइवर को आपकी डेस्टिनेशन के बारे में कुछ नहीं पता। बस आप जो भी डायरेक्शन उस ड्राइवर को बताएंगे ड्राइवर उसी डायरेक्शन में गाड़ी ले जाएगा। एंड इस टैक्सी और इस ड्राइवर की खास बात यह है कि आप जो भी डेस्टिनेशन डिसाइड कर लेंगे ये टैक्सी आपको वहां तक पहुंचा के ही रहेगी। अब ये पूरी तरह आपके हाथ में है कि आप किस डेस्टिनेशन तक जाना चाहते हैं एंड आप कौन से रास्ते से वहां पहुंचना चाहते हैं। बट एक बहुत ही सिंपल एंड मजेदार बात यह है कि हर इंसान की तरह ये ड्राइवर भी थोड़ा अलग है एंड इससे बात मनवाने के कुछ स्पेशल तरीके हैं। बट अगर एक बार आप इस ड्राइवर के साथ दोस्ती कर लें तो ये ड्राइवर और ये टैक्सी आपको किसी भी मनचाही डेस्टिनेशन तक आसानी से ले जा सकती है। दोस्तों, यहां पर मैं जिस ड्राइवर की बात कर रहा हूं वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और इस टैक्सी में बैठे हुए आप जो कि ड्राइवर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो है आपका कॉन्शियस माइंड। एंड आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जर्नी है आपकी लाइफ जर्नी, और आपकी लाइफ या जर्नी कितनी स्मूथ होगी ये पूरी तरह से डिपेंड करता है ड्राइवर मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड पर। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना ज्यादा पावरफुल होता है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, और एंड में हम कुछ ऐसी जबरदस्त ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिनको यूज करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस पाने के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। एक आदमी को अमेरिका के प्रिजन हाउस के अंदर मौत की सजा सुनाई गई और उसको बताया गया कि पहले तुम्हें फांसी की सजा मिलने वाली थी पर अब तुमको कोबरा, एक बहुत ही डेंजरस सांप से डसवाया जाएगा। यह आदमी पहले से ही बहुत ज्यादा डरा हुआ था, पर जब उसे बताया गया कि अब उसे फांसी नहीं बल्कि कोबरा के जहर से मारा जाएगा तो ये और भी ज्यादा घबरा गया। फिर सजा वाले दिन इस आदमी को उस जगह पर ले जाया गया जहां पर वो कोबरा सांप पहले से ही मौजूद था। उस इंसान ने वहां मौजूद कोबरा को अपनी तरफ आते हुए बहुत ही ध्यान से देखा एंड थोड़ी ही देर में वहां के ऑफिशियल्स ने इस आदमी के चेहरे पर एक काला कपड़ा पहना दिया। फिर अचानक उन ऑफिसर्स ने प्लान चेंज किया और कोबरा को हटाकर इस आदमी के हाथ पर बहुत ही तेजी से सिर्फ 2 सुइयां चुभा दी। अब जैसे ही उसे 2 सुइयां जोर से चुभाई गई तो वो आदमी थोड़ा हिला, जैसे उसे बहुत तेज चक्कर आया हो, और अभी तक उसने कुछ देखा नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या है। पर फिर वो और जोर से हिला और अचानक गिर गया, और ठीक 1.5 मिनट के अंदर उस आदमी की मौत हो गई। एग्जैक्टली उसी तरह जैसे उसे सच में किसी कोबरा ने डसा हो। जब इस बात पर रिसर्च करी गई तो पता लगा कि उस इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में जो डर और मौत के थॉट्स रजिस्टर हो गए थे ये आदमी सिर्फ उसी वजह से मर गया, जबकि रियलिटी में तो इस आदमी को किसी सांप ने डसा ही नहीं था और ना ही इसे कोई फांसी दी गई थी। ये है एक इंसान के सबकॉन्शियस माइंड की पावर, और यही सबकॉन्शियस माइंड लोगों को बुरी से बुरी बीमारी से ठीक भी कर सकता है। यही सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत गरीब इंसान को दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बराबर खड़ा कर सकता है। इसी सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके लोग बहुत बड़े बड़े अचीवर्स और लीडर्स भी बनते हैं। अब मैं आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के मेजर डिफरेंस के बारे में बताता हूं। सबकॉन्शियस माइंड को सब्जेक्टिव माइंड भी कहते हैं और कॉन्शियस माइंड को ऑब्जेक्टिव माइंड कहते हैं। जब आप कोई कैलकुलेशन या कोई इंटेंस प्लानिंग कर रहे होते हो तो उस समय आप अपने कॉन्शियस माइंड का यूज करते हो। इसी वजह से हम इसे रीजनिंग माइंड भी कहते हैं। पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से इंडिपेंडेंटली काम करता है एंड आपकी बॉडी के मेजर फंक्शंस जैसे आपकी हार्ट बीट, आपका डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन एटसेट्रा, ये सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार जब आप रात को सो रहे होते हो तो अचानक कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो आपकी हार्ट बीट को बहुत तेज कर देते हैं, जबकि उस समय आप कोई भी एक्चुअल फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हो, और ये होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे थॉट्स की वजह से। आओ अब इसी पे बेस्ड एक कॉन्सेप्ट को क्विकली समझते हैं। जरा ध्यान से सोचो कि अगर रात को कॉन्शियस माइंड में चल रहे थॉट्स की वजह से कोई इंसान बिना कोई फिजिकल एक्टिविटी किए ही पसीने से भर सकता है एंड उसकी हार्ट बीट ठीक उसी तरह हो सकती है जैसे वो कोई इंटेंस एक्सरसाइज कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि इसी सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स भी हो सकते हैं जो किसी बीमार इंसान के बॉडी फंक्शंस को पूरी तरह हेल्दी बना दें। एंड इसी को हम माइंड बॉडी हीलिंग टेक्निक कहते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग, माइंडफुलनेस, लाफ्टर योगा, इमोशनल थेरेपीज एटसेट्रा, ये सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही लिंक्ड है। और हजारों रिसर्चेस के बाद आज ये प्रूव हो चुका है कि लोगों ने
अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके पैरालिसिस जैसी बड़ी से बड़ी बीमारियां भी ठीक करी हैं। अब हम बात करेंगे उन टेक्निक्स के बारे में जिनसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बना सकते हो। पहली टेक्निक है रेपिटेशन, दूसरी टेक्निक है सजेशन और तीसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन। अब जानते हैं कि ये टेक्निक्स कैसे काम करती हैं। नंबर 1, रेपिटेशन। अगर आपको बाइक या साइकिल चलानी आती है तो आपको याद होगा कि जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो स्टार्टिंग में आपको कितना ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ा था। याद करो कि कैसे सिर्फ बाइक या साइकिल पे बैलेंस बनाना ही अपने आप में सबसे मुश्किल टास्क हुआ करता था। पर फिर जैसे ही आपने इस टास्क को कई बार रिपीट किया तो ये कॉन्शियस एफर्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न की तरह रजिस्टर होने लगा एंड फाइनली बाइक या साइकिल पर बैलेंस बनाना एक ऑटोमेटिक टास्क बन गया। ठीक इसी तरह जब हम किसी पॉजिटिव थॉट को बार बार सोचते हैं तो वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होने लग जाता है एंड कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी और आपका बिहेवियर उस पॉजिटिव थॉट के अकॉर्डिंग ही काम करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने माइंड को डेली अपने गोल्स के बारे में याद दिलाओ और बार बार आप अपने आप को ये कहो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये गोल अचीव करके ही रहूंगा, तो कुछ टाइम बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली ही आपसे वो सारे काम करवाने लगेगा जो आपको आपके गोल की तरफ ले जा सके। पर ध्यान देने की बात यह है कि इस प्रोसेस की स्टार्टिंग में आपको कुछ दिन काफी अनकंफर्टेबल फील होगा क्योंकि इस समय आपकी हैबिट्स चेंज हो रही होंगी। अब दूसरी टेक्निक है सजेशन। ये स्पेसिफिकली आपके फियर्स को ओवरकम करने में बहुत काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्विमिंग करने से डर लगता है या फिर आपको गहरे पानी से डर लगता है तो आप कुछ दिन लगातार अच्छे स्विमर्स के साथ रहना शुरू कर दो, या फिर चाहे तो आप कोई स्विमिंग कंपटीशन ही देखना शुरू कर दो। आपको सिर्फ दिन में कुछ टाइम ऐसा करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको स्विमिंग के बेनिफिट सजेस्ट करने लग जाएगा। आप जैसा देखोगे और जैसा किसी स्विमर से सुनोगे वैसे ही थॉट्स आपका माइंड आपको सजेस्ट करने लग जाएगा एंड बिना फोर्सफुली ट्राई किए ही आपको नेचुरली स्विमिंग करने का मन करने लगेगा। मतलब कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीव करने लगेगा कि आपके लिए स्विमिंग एक नॉर्मल एक्टिविटी है एंड आपको उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तीसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन। ये टेक्निक हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी काम जरूर आई है। बस एक बार आप कुछ अपने पास्ट के इंसिडेंट्स को याद करो, आपको समझ आ जाएगा कि ये आपके साथ कब हुआ था। पर फिलहाल मैं इसके लिए आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का था जो डॉक्टर बनना चाहता था, पर उसके पास मेडिकल कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं थे। पर वो हर रात सोने से पहले ये विजुलाइज करता था कि उसकी रूम की वॉल पे मेडिकल कॉलेज का एक सर्टिफिकेट टंगा हुआ है एंड वो डेली अपने आप को एक डॉक्टर की तरह विजुलाइज करने लगा। एक दिन उसको एक डॉक्टर के क्लिनिक पे एज अ हेल्पर काम करने का मौका मिला। कुछ ही दिनों में वो उस काम में बहुत अच्छा हो गया और डॉक्टर को इस लड़के का काम बहुत पसंद आया और साथ ही साथ डॉक्टर को लगने लगा कि अगर वो लड़का किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में चला जाए तो वो भी एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। एंड इसी वजह से बिना उस लड़के के मांगे ही उस डॉक्टर ने लड़के की मेडिकल स्कूल की फीस भर दी और उस लड़के का एडमिशन एक अच्छे मेडिकल स्कूल में करवा दिया। और ठीक जैसा उस लड़के ने विजुलाइज किया था वैसा ही कुछ सालों बाद उस रूम की दीवार पर सच में एक मेडिकल स्कूल की डिग्री टंगी हुई थी। और सच में दोस्तों, इसे यूनिवर्स का कोई सीक्रेट कहो या कोई हिडन पावर, बट सिर्फ अपने आप को किसी तरह विजुलाइज करते रहने से आप एक दिन सच में वैसे बन सकते हो। और भी कई सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने में हेल्प कर सकती हैं, पर फिलहाल ये कुछ मेजर टेक्निक्स थी जो मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताना चाहता था। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पहचानें और अपनी लाइफ को आज से ही बेटर बनाना शुरू कर दें। और इस वीडियो में कवर किए गए पॉइंट्स मैंने आपको ऑथर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से बताए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।